नमस्कार। चलिए आज मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर के कुछ बहुत ही जरूरी साइकोलॉजिकल लेसन्स को समझते हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई बाजार से है ही नहीं, बल्कि ये हमारे अपने मन के अंदर की लड़ाई है। क्या अक्सर बाजार बंद होने के बाद ये सवाल मन में गूंजता है कि अरे, सब कुछ तो पता था, फिर भी मुझसे वही गलती कैसे हो गई? स्टॉप लॉस लगाया तो था, पर उसे सही टाइम पर काट क्यों नहीं पाया? अगर ये फ्रस्ट्रेशन जानी पहचानी लग रही है, तो यकीन मानिए ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि लगभग हर ट्रेडर की है। और बस यहीं पर आज की पूरी बातचीत का सार छिपा है। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा चैलेंज बाहर का मार्केट नहीं है, बल्कि उसकी अपनी सोच है। असली दुश्मन चार्ट्स पर नहीं है, वो हमारे अंदर ही बैठा है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और पहचानते हैं कि एक ट्रेडर के संघर्ष का, उसके स्ट्रगल का असली कारण क्या है। ये वो सच है जिसे ज्यादातर लोग देखना ही नहीं चाहते। देखिए, एक स्ट्रगल करने वाला ट्रेडर और एक डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनल दोनों नुकसान को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। एक ट्रेडर पैसे खोने के डर से परेशान रहता है, लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर ये जानता है कि असली दर्द पैसे का नहीं, बल्कि गलत साबित होने का है। वो लॉस को बिजनेस की एक जरूरी लागत मानता है, जैसे किसी दुकान का किराया, जबकि दूसरा ट्रेडर इसे अपनी बेइज्जती, अपनी हार मान लेता है। मार्क डगलस का ये विचार बहुत ही पावरफुल है। अनुशासन कभी कमजोरी की वजह से नहीं टूटता। नहीं, ये एक जानबूझकर लिया गया फैसला होता है जो हम नुकसान को स्वीकार करने के इमोशनल दर्द से बचने के लिए करते हैं। जब कोई अपना स्टॉप लॉस हटाता है, तो वो अनुशासन तोड़ नहीं रहा होता, बल्कि वो उस दर्द से बचने के लिए उसे छोड़ रहा होता है। और उस दर्द का कारण क्या है? हमारा ईगो, हमारा अहंकार। ये वही अहंकार है जो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि हाँ, मैं गलत था। यही वो अंदर की आवाज है जो स्टॉप लॉस हटाने या रिवेंज ट्रेडिंग जैसे खुद को नुकसान पहुंचाने वाले काम करने के लिए उकसाती है, क्योंकि वो उस गलत होने के दर्द को अभी इसी पल महसूस नहीं करना चाहता। अच्छा, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो ये बताता है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है। ये सब उम्मीदों का खेल है, और ये कैसे एक ट्रेडर की सोच को पहले ट्रेड से ही कंट्रोल करना शुरू कर देता है। ट्रेडिंग में उम्मीद का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ये विश्वास कि हमारे एनालिसिस के कारण बाजार को एक खास तरीके से चलना ही चाहिए। जिस पल ये चाहिए मन में आ जाता है, हम न्यूट्रल नहीं रह जाते, हम उस ट्रेड से इमोशनली जुड़ जाते हैं, और बस यहीं से डर की शुरुआत हो जाती है। और फिर ये इमोशनल साइकिल बहुत तेजी से घूमने लगता है। शुरुआत होती है एक उम्मीद से। जब बाजार उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरता, तो निराशा होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है। उस निराशा से उभरने के लिए रिवेंज ट्रेड लिया जाता है, और अंत में होता है एक और बड़ा नुकसान। ये सब उस एक पल से शुरू हुआ था जब ट्रेड से कुछ उम्मीद बांधी गई थी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि बाजार कभी हमें फंसाता नहीं है। वो कोई दुश्मन नहीं है, वो तो बस एक आईने की तरह है जो हमारी अंदर की उम्मीदों, हमारी डर और हमारी पक्षपाती सोच को हमारे ही सामने लाकर रख देता है। अगर कोई उम्मीद ही न हो, तो कोई निराशा भी नहीं होगी। चलिए अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो ट्रेडिंग की दुनिया के सबसे बड़े मिथ्स में से एक को तोड़ता है कि एक ट्रेडर का असली आत्मविश्वास, असली सेल्फ कॉन्फिडेंस आखिर आता कहाँ से है। तो ये सवाल खुद से पूछिए, क्या ये लगातार विनिंग ट्रेड से आता है? क्या ये एक बढ़ते हुए अकाउंट बैलेंस से आता है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असली आत्मविश्वास मुनाफे से आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुनाफा हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। बाजार से मुनाफा मिलेगा या नहीं, ये तय करना हमारे हाथ में नहीं है। और अपने आत्मविश्वास को किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो हमारे काबू से ही बाहर है, एक बहुत ही अनस्टेबल और कमजोर सोच बनाता है। और ये बात ये पूरी तस्वीर साफ कर देती है। असली आत्मविश्वास तब बनता है जब हम एक नुकसान के बाद भी बिना किसी बहाने के अपने रूल्स का पालन करते हैं। हर बार ऐसा करने पर हम अपने दिमाग को एक पावरफुल मैसेज भेजते हैं, हाँ, मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। ये आत्मविश्वास कर्मों से बनता है, नतीजों से नहीं। जब हम अपनी योजना को बिना किसी गलती के लागू करते हैं, अपने स्टॉप लॉस का सम्मान करते हैं और परिणाम को शांति से स्वीकार करते हैं, चाहे वो जीत हो या हार, हम अपने अंदर एक ऐसा भरोसा बना रहे होते हैं जिसे बाजार कभी छीन नहीं सकता।
ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी को दूर करता है। लोग सोचते हैं कि पहले पैसा आएगा, फिर कॉन्फिडेंस और तब जाके वो डिसिप्लिन्ड बनेंगे। लेकिन ये सीक्वेंस बिल्कुल गलत है। असली क्रम ठीक उल्टा है। सबसे पहले आता है अनुशासन। उस अनुशासन से आत्मविश्वास पैदा होता है कि हाँ, हम खुद पर नियंत्रण रख सकते हैं। उस आत्मविश्वास से हमारे व्यवहार में निरंतरता, कंसिस्टेंसी आती है और उस कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होता है मुनाफा। चलिए अब अंतिम हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। असली लक्ष्य है अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी के लेवल पर एक बदलाव लाना कि हम एक ट्रेडर के रूप में असल में हैं कौन। हर ट्रेडर के अंदर ये लड़ाई हर पल, हर सेकंड चलती है। एक आवाज है प्रोफेशनल की जो कहती है नियमों का पालन करो, लंबे समय का सोचो, और दूसरी आवाज है ईगो की जो कहती है दर्द से बचो, अभी के अभी नुकसान की भरपाई करो, बस गलत साबित मत हो। हमारी सफलता इसी पर निर्भर करती है कि हम हर दिन किस आवाज को ज्यादा सुनते हैं। एक ट्रेडर जिसने इन सबको अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया है, उसमें ये लक्षण साफ दिखते हों। वो प्रोसेस पर फोकस करता है, रिजल्ट पर नहीं। वो जीत और हार से ज्यादा इमोशनल नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, वो अपने दिन को इस बात से जज करता है कि उसने अपने नियमों का कितना पालन किया, न कि इस बात से कि उसने कितना पैसा कमाया या गवाया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यही है, ये सिर्फ डिसिप्लिन्ड होने का दिखावा करने के बारे में नहीं है। ये अपनी पहचान में एक फंडामेंटल शिफ्ट लाने के बारे में है, जहां डिसिप्लिन काम करना कोई मजबूरी नहीं बल्कि हमारा स्वभाव बन जाए। तो हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। कल जब बाजार खुलेगा तो स्क्रीन के सामने कौन बैठेगा? वो ट्रेडर जो अपने अहंकार और डर से चलता है, या वो जो अपनी प्रक्रिया और अनुशासन के लिए कमिटेड है? चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है।